पे जो पॉली था, पॉली की डेथ हो गई है। पाइन वगैरह लगाना है, वो काम भी शुरू हो जाएगा। कुछ बंदर वगैरह थे, उनके पीछे गया वो और पहाड़ी से नीचे गिर गया। कमेंट करना कि आपके कमेंट के हिसाब से भी मैं कॉटेज का नाम रख सकता हूँ। पॉली के बिना भी ना घर बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है भाई। पॉली के वैसे बच्चे हो रखे हैं, लगभग 8-9 बच्चे हो रखे हैं। साइड से सारे कमरे पैकिंग होने लग गए हैं और उन पे ग्लास पूल लगने की तैयारियां भी होने लगी और अब सिर्फ रेलिंग ही बची हुई है। नीचे गांव में ना खूब शोर शराबा हो रहा है भाई। भालू आ गया है, उसकी वजह से सारे लोग चिल्ला रहे हैं भाई। सुबह के 8-8:30 बजे जैसे ही कमरे से बाहर निकला, चारों तरफ मस्त करके धूप लग चुकी है। चौखंबा पीक आज थोड़ा धुंध कम दिखाई दे रही है। वैसे कल सुबह के टाइम पे मैं यहाँ पे आया था, लाइट वगैरह का सामान ले आया हूँ और पानी का जो सामान था उसको हम लोग ऋषिकेश से ले आए थे। लाइट का काम अब आज से शुरू होने वाला है और पानी का लगभग काम कंप्लीट हो गया है। वैसे कल शाम के टाइम पे एक दुखद न्यूज़ भी सुनने को मिली। हमारे घर पे जो पॉली था, पॉली की डेथ हो गई है। कल सुबह के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि पॉली जा रखा था भाभी और के साथ और उनका घास लेने का टाइम भी पूरा हो गया था, यानी कि घास तो हो ही चुका था। कुछ बंदर वगैरह थे, उनके पीछे गया वो और पहाड़ी से नीचे गिर गया और उकीमठ के आधे रास्ते ले जाते ना उसकी डेथ भी हो गई है। तो कल जैसे ही मैंने ये चीज़ सुनी ना, कसम से मेरे को ऐसा हुआ ना कि क्या ही बोलूँ। ब्लॉग बनाने का सच में मन तो बिल्कुल भी नहीं है यार। अगर मैं पॉली के बारे में बात करूँ ना, पॉली हमारे लिए जैसे हमारे घर पे बच्चे हैं ना, कसम से उसी हिसाब से उसको ट्रीट करते थे। अब सडनली इतना कुछ होने पे थोड़ा दुख तो होता ही है। बाकी चलो कोई नहीं। अब पॉली के वैसे बच्चे हो रखे हैं, लगभग 8-9 बच्चे हो रखे हैं, तो उसके बच्चे में से किसी को रख लेंगे अपने पास। बाकी इस बारी मैंने पॉली के बच्चों को ना मतलब ज़्यादा वीडियोस में नहीं दिखाया, क्योंकि मैं एक तो घर पे भी नहीं था, दूसरी बात अगर जैसे मैं वीडियोस पे दिखा देता हूँ ना तो बहुत सारे लोग, अपने दोस्त लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बच्चा एक हमें दे दो, एक हमें दे दो, पर ये दिक्कत हो जाती है। अब सारे जो बच्चे रहते हैं वो पहले से बुक्ड रहते हैं और फिर दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे ही अगर दोस्तों को मना करो ना, फिर बोलने लग जाता है कि यार तुम मुझे नहीं दे रहा, मुझे नहीं दे रहा, तो ये दिक्कत हो जाती है। बाकी साथ में धूप तो लग चुकी है चारों तरफ से, बस अब कुछ ही देरी में मुझे भी नीचे जहाँ पे काम है वहाँ पे जाना है और उसके बाद वहाँ पे कुछ सामान कम पड़ रहा है, उसके लिए मुझे बांसवाड़ा भी जाना होगा भाई। एक चीज़ तो है, चाहे जानवर है कोई भी है, लगाव अगर हो ना, मतलब अगर अच्छे से ट्रीट कर रहे हो तो वो भी फैमिली मेम्बर से कम नहीं होता भाई। अब एक साइड से लाइट का काम भी शुरू हो गया है और पानी का काम लगभग कंप्लीट हो ही रखा है। 4 कमरों में तो हो चुका है, बस 2 कमरे बाकी हैं। इधर लाइट वगैरह बिछनी शुरू हो गई है, उसके बाद सीलिंग हो जाएगी और उसके बाद जो भी हमारा जो भी प्रोसेस है कंक्रीट वगैरह लगाने का वो शुरू हो जाएगा। इधर पानी वगैरह लग चुका है सारे वॉशरूम में और सामने के 2 कमरे बचे हैं, उन पर भी लग जाएगा। अब धीरे धीरे सारा काम निपटते हुए जा रहा है, बस सारा काम अच्छे से हो जाए। अब एक साइड से लाइट का काम चल रहा है, पानी का तो कल पूरा हो गया था। ये जो आगे के साइड जो भी रास्ता है नीचे से या पीछे तक रास्ता बनना है, तो अभी रास्ता भी बनने लग गया है। बाकी नीचे डाइनिंग में कंक्रीटिंग वगैरह हो चुकी है और लाइट का इतना सारा सामान यहाँ पे पहुँचा हुआ है। ये लाइट का सारा सामान इन्हीं कॉटेज पे लगेगा। इस वाली जगह पे डाइनिंग एरिया हो गया और किचन उस साइड में आ जाएगा, डाइनिंग एरिया इधर आ जाएगा। बाकी रास्ता अभी बन ही रहा है और ये वाली जगह पे कुछ 2-4 कुर्सियाँ लग जाएंगी। बाकी धीरे धीरे छोटा मोटा काम जो बचा हुआ है बस अब वही रह गया है। आज ये लाइट वगैरह और पानी का काम तो पूरा हो जाएगा
और उसके बाद जो यहाँ पे पाइन वगैरह लगना है वो भी शुरू हो जाएगा। साथ में कॉटेज का काम कुछ इतना हो गया है, अब रास्ता यहाँ से ऊपर लगना है और इधर डाइनिंग किचन और ऊपर के साइड रूम और साथ में सामने के साइड ये खूबसूरत नज़ारे। लगभग पूरा अंधेरा हो गया है, मैं भी अब जाके घर जा रहा हूँ। वैसे बांसवाड़ा से मैं काफ़ी जल्दी आ गया था, पर मस्तूरा पे थोड़ा बहुत काम था वो निपटाया और अब जाके जा रहा हूँ भाई। पहुँच चुका हूँ मैं भी घर पे। बाकी घर पे पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा हो गया है कि पॉली के बिना भी ना घर बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है भाई। अब जैसे ही घर पे आते थे तो डेली पॉली सामने तक लेने के लिए आ जाता था इस जगह तक, पर अब खैर ऐसे ही रहेगा भाई। हाँ छोटू प्रणाम, क्या कर रहा है? सुबह सुबह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बाहर मस्त करके चारों तरफ धूप लग चुकी है। का मेरा दूसरा दिन है, बीच में मैंने 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बनाए। वो क्यों नहीं बनाए कि बीच में पॉली एक्सपायर हो गया था, पॉली की डेथ हो गई थी, उस वजह से मेरे 2-4 दिन ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। और साथ में कल मैं शाम के टाइम पे यहाँ पे पहुँचा था और कल ठीक यहाँ नीचे इस वाली जगह से ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, सीटियाँ बज रही थी। शायद से रात के टाइम पे उस साइड में ना भालू आ गया था। और हमारा घर भी जहाँ पे मौसी और का घर है वो भी देखो कैसी जगह पे है, बिल्कुल अकेली सी जगह पे है और आसपास खूब सारे बड़े बड़े से पेड़ हैं। रात के टाइम पे ना इसी जगह पे आए थे और सामने पे हम लोगों ने आग वगैरह जला के रखी थी और साथ में उसमें मिर्च वगैरह डाली हुई थी। अब ये सामने की साइड खूब सारे पेड़ हैं बड़े बड़े से बांज बुरांस मोरू के, तो इन पे ज़्यादा ही रहता है, डर भी था। और रात के टाइम पे इस साइड आने में ना डर भी लग रहा था भाई, क्योंकि यहाँ पास में बड़ा ख़तरनाक सा जंगल है और कहीं पे भी यहाँ पे ना मतलब आराम से बैठा हुआ हो सकता है। साथ में यहाँ पे रिंगाल है और ये बांझ है ना, इन पे कुछ ज़्यादा ही रहता है, बड़े से पेड़ हैं, इनके बीच पता नहीं कहाँ पे बैठा होगा, कुछ पता ही नहीं चलता भाई। परसों मैं घर गया था और कल जैसे ही मैं वापसी आया तो कुछ भैया लोग आए थे मस्तूरा पे मिलने के लिए, पर वो लोग मक्कू में थे और मैं मस्तूरा था। जैसे मैं मक्कू पहुंचा वो मस्तूरा पहुंच गए, तब मेरी उनसे बात हुई थी और छोटू से मुलाकात भी करवाई थी। थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाश्ता करने के बाद अब जाके तैयारी हो रही है, जहाँ पे कॉटेज का काम चल रहा है उस जगह पे जाने की। सारे लोग तो पहुँच गए, हम भी चलते हैं। और इन पे भी आज मुझे ना थोड़ा बहुत कुछ काम करवाना है। ये नया हेलमेट है और ये बैट फटा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ काम है वो भी निपटाना है भाई। अब कल का काम यहाँ पे बाहर जो बेस है छत का वो तैयार हो गया था चारों तरफ से, और आज इस पे टिन वगैरह लग जाएंगे और कल परसों से फिर रूम का काम भी शुरू हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस वाली जगह पे सामने वहाँ पेच मारना, क्योंकि इस पर इसका जो एरिया होगा ना वो लगभग 5-6 फीट के करीब हो गया है, तो एरिया ज़्यादा हो गया, पाइप ना झूला मार रहा है यानी कि झूल रहा है पाइप, तो वहाँ पे ये दिक्कत है। सिर्फ भाई सिर्फ इसी जगह पे दिक्कत है, बाकी और जगह तो उतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। सब जो बीच बीच के काम है वो रह गए हैं, उसके बाद ये आगे भी पैक हो जाएगा, फिर जो पाइन वगैरह है लगना वो शुरू हो जाएगा। कि साथ में इतना मसाला यहाँ पे जा चुका है, जो रास्ते का जो फर्श है वो पड़ना शुरू हो गया है भाई।
पहले तक जो काम रुका हुआ था वो लाइट की वजह से रुका हुआ था, और अभी जो रास्ते का काम है वो रुक गया है मिस्त्री और की वजह से, यानी कि ऊपर से वो वेल्डिंग कर रहे हैं तो इस वजह से रोक दिया है। बाकी जो कॉटेज वगैरह बन रहे हैं ना, कि मेरे माइंड में एक चीज़ चल रहा था कि यहाँ पे नाम वगैरह भी सोचना है, और यहीं से ठीक सामने सुबह उठते ही चौखंबा के दर्शन होने लग जाते हैं, तो चौखंबा व्यू करके नाम भी सोचा हुआ है मैंने। तो आप लोग भी कमेंट करना, कि आपके कमेंट के हिसाब से भी मैं कॉटेज का नाम रख सकता हूँ यहाँ पे। तो आप प्लीज़ से कमेंट करना कि क्या नाम हो सकता है। चौखंबा व्यू मैंने सोचा हुआ है, उसके अलग कुछ और हो तो बता देना, आप मुझे कमेंट कर देना। अब घर पे पहुंचते ही सबसे पहले खटाई बना दी। आज खटाई खाने का मन कर रहा था, खटाई बन चुकी है। अब सारे कमरों में वैसे तो मैंने लगभग 10 बंडल करके ग्लास फूल के ला रखे थे, जिससे कमरों में थोड़ा गर्माहट बनी रहे। एक साइड से सारे कमरे पैकिंग होने लग गए हैं और उन पे ग्लास फूल लगने की तैयारियां भी होने लग गई हैं, यानी कि ये लग गए, इसके बाहर से सीधे प्लाईवुड लग जाएंगे। और साथ में बाहर का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, बस बाहर अब सिर्फ रेलिंग ही बची हुई है जो अभी करना बाकी है। से जो नाइट का काम है वो भी शुरू हो गया है, यानी कि लाइट वगैरह लगा दी है। अब नाइट में जो पाइन वगैरह लगाना है वो काम भी शुरू हो जाएगा। साथ में यहाँ पे लकड़ियाँ भी जलाई हुई हैं, इसमें ठंड लगेगी तो हाथ सेकने के लिए आग भी जला रखी है। वापसी हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा होने लग गई है और अंदर किचन में खूब सारी लकड़ियां जलाने के लिए रखी हुई है मौसी ने। और यहाँ किचन में बैठते ही ना बाहर ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि बाहर कितनी ठंड हुई है। पर एक चीज़ है, जैसे किचन से बाहर निकलो ना तब जाके ठंड हो रही है। अब यहाँ गांव में, नीचे गांव में ना खूब शोर शराबा हो रहा है भाई। नीचे के साइड खूब शोर शराबा हो रहा है, सारे लोग चिल्लाने पे लगे हैं। शायद से भालू आ गया है, उसकी वजह से सारे लोग चिल्ला रहे हैं भाई। इधर नीचे के साइड खूब सारी सीटियां बज रही हैं। आजकल जहाँ भी देखो भालू का आतंक है। Egma!